आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर चैनल पर। आज 71वीं बीपीएससी पीटी के परीक्षा का प्रश्नों का विश्लेषण लेके हम लोग आए हैं। हर विषय का अलग अलग विश्लेषण आपको दिया जा रहा है। जिन बच्चों को भी अच्छा लगे आपका लाइक जरूर चाहेंगे और सभी मित्रों तक इसे शेयर करेंगे। हम लोग इसमें विषय वाइज डिस्कशन जो रखे हैं, इसमें आपका इस पेपर में ज्योग्राफी के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल, बिहार का भूगोल मिला के बहुत अच्छी भूमिका में है। 20 क्वेश्चन। अब समझ सकते हो कि जो बच्चे पीटी निकालना चाह रहे हैं, 30 क्वेश्चन उनका साइंस से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 30 क्वेश्चन अकेले इतिहास है और 20 क्वेश्चन सिर्फ अकेले ज्योग्राफी। यानी 30-30, 60 और 20-80 लगभग पहुंच गए। बाकी पॉलिटी या इकोनॉमी या करंट का कोई एक का साथ मिलेगा तो रिजल्ट स्वाभाविक। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन में हमें देख पा रहे हैं 15 क्वेश्चन एक ज्ञान स्तर का प्रश्न है, बहुत भारी नहीं। 5 क्वेश्चन समझ स्तर और विश्लेषण मिला के है जो थोड़े कठिन। तो मिला जुला के ज्योग्राफी का एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इतने ज्ञान स्तर के प्रश्न का मतलब है जो बच्चे पढ़े होंगे निश्चित उनके कॉपी में होगा। कमेंट में जरूर बताएंगे आप हमसे पढ़े हैं तो इतना बढ़िया इसको लिख पाए कि नहीं लिख पाए। चलिए बिना विलंब किए तेजी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मैजिनोट रेखा। अब जनरली एक क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से रिलेटेड। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहले फ्रांस और जर्मनी के बीच इमेजिनट रेखा का एक खींचा गया था। तो सही आंसर फ्रांस और जर्मनी है। तो ये कॉपी में हमारा नहीं था, बच्चे अपना सही किए होंगे। अगला नंबर है हॉर्मुज जल डमरू। हूबहू आपके कॉपी में मिला। आजकल हॉर्मुज इंपॉर्टेंट भी है। इस बार जो फाउंडेशन बैच भी था उसमें भी, दरोगा बैच में भी हमने इसको बहुत डिटेल पढ़ा है कि हॉर्मुज की जल संधि इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ईरान और ओमान इन दोनों के बीच ये हॉर्मुज है और ये पर्सिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अगला नंबर, ग्राउंड जीरो कहाँ है? ये तो सभी बच्चे को मालूम है, 9/11 में न्यूयॉर्क में यही ग्राउंड जीरो जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास स्थित। ये प्रश्न भी नया है, नहीं पढ़ाया गया था। अच्छा प्रश्न लेकिन है। कौन सा स्थल डमरू जल डमरू मध्य? स्थल डमरू मध्य। अब जल डमरू जो है डमरू मध्य बच्चे पढ़े। अभी स्थल वाला दे दिया तो ये जनरली नहीं पढ़े होंगे। ये डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है। तो ये है कोरुंथ स्थल डमरू मध्य। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ाया गया। ऐसा 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो हमने नहीं पढ़ाया। और इसका कारण ये नहीं है कि हम कुछ कम पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन आपका समझ स्तर और विश्लेषण स्तर का है, वो नया मिलना ही मिलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बारी चलते हैं। अगला नंबर है लडांग संदर्भित करता है। ये आपका जो देख रहे हो ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है, एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन। इंडोनेशिया और मलेशिया में होने वाले झूम कृषि को लडांग कहते हैं। ये हूबहू प्रश्न है आपका। तो इंडोनेशिया मलेशिया का यह स्थानांतरीय कृषि है जिसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अच्छा प्रश्न आपका यहाँ है। यह प्रश्न भी जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा रहे थे हूबहू पढ़ाया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो सभी बच्चे जानते हैं, माजुली द्वीप। नेक्स्ट, ये आपको अगला नंबर हम लोग चले। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? बढ़िया प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा की है और दूसरा की बात करेंगे तो गोदावरी की। तो ये पहला नहीं पूछ के दूसरा पूछा है तो आंसर गोदावरी। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न तो गंगा को हम इतना डिटेल पढ़ाए थे कि उनको तो हर बच्चे को चटनी लगा होगा। भगीरथी और अलकनंदा जहां से मिलती है संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं और यही देव प्रयाग में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी सभी आपको बताया हुआ है कि कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है।
तो ये आपको बाकी सभी पढ़ाया हुआ था, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, पंच प्रयाग का बात पूरे आपको डिटेल किया हुआ है। नेक्स्ट अगले नंबर हम लोग पृष्ठ पे चले तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन है। यह भी प्रश्न हर बच्चे की कॉपी में मैंने पढ़ाया है। सिर्फ हमने देखा है 20 क्वेश्चन में 5 प्रश्न थे जो नहीं पढ़ाए। ऐसा संभव है, चूंकि आप कोई 20 में 20 ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है मतलब सेटर ने ठीक से सेट नहीं किया, उसने इधर उधर किया। कुछ बच्चे सेटर को ही एकदम समझते हैं कम बुद्धि वाला, स्वयं को अधिक बुद्धि वाला। इस बार सेटर दिखा दिया है फिजिक्स में, इस बार दिखाया है अन्य विषय में कि सेटर किसको कहते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख ले, बुखार लगाने वाला है। फिजिक्स का क्वेश्चन आधा में बुखार लग जाएगा। और ये सभी प्रश्न सिद्ध किया है कि बच्चे के अंदर समझ शक्ति हमेशा डेवलप करें। जो क्वेश्चन सेटर होते हैं नए ताजे प्रश्न सेट करते हैं, ये हमेशा समझना है। दो ज्वालामुखी आपको मालूम है, भारत में सिर्फ एक ज्वालामुखी है बैरन, जो जागृत ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकलौता है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और नारकुंडम यहाँ का सुसुप्त ज्वालामुखी है, अभी सोया हुआ है। दो ज्वालामुखी हम लोग देखें, ये पंबन द्वीप नहीं, नारकुंडम और बैरन। बैरन एकमात्र सक्रिय है, नारकुंडम सुसुप्त है। मेरठ के किस आइटम को शिल्प कला का जीआई टैग मिला। मेरठ में पुराने सामग्री को रिसाइकिल करके कैंची जो बनाया जा रहा है वो बहुत अद्भुत है और उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारत में समशीतोष्ण वन का अनुसंधान केंद्र। ये तो जिस समय वन पढ़ाते हैं हर बार हम आपको निश्चित पढ़ाते हैं। निश्चित वन का क्वेश्चन एक दो रहना ही रहना है, ये हर बार के परीक्षा में आपका है। और जो बच्चे बढ़िया से वन को ठीक किया, एक क्वेश्चन समझो उसका ठीक हो, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पे है शिमला में आपका समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप सारे बच्चे को मालूम है कान्हा मध्य में है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग प्रश्न देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलें तो अगला नंबर प्रश्न बड़ा अच्छा है। इसमें क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन जब भी हम झील पढ़ाए हैं खूब अच्छा से इसको याद करवाए, बड़ा प्यार से आपको समझाए हैं। ये लोकटक, लोकटक झील आपको याद होगा, सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताना, मैं हूबहू बताया हूं कि एक बार मनी रुपया गिर गया तो लोग टक टक देखने लगे कि अरे इतना रुपया कहां से आया। लोग टक टक देखने लगे। लोकटक एक झील है जो मणिपुर में स्थित है। लोकटक एक क्या है, तो झील है। ये कितना अच्छा प्यारा प्रश्न था, इसको हम लोग कहते हैं ज्ञान स्तर का क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। बिहार में बाघ का परियोजना, आपको मालूम है सिर्फ एक चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है जो बिहार में बाघ परियोजना से संबंधित है। बिहार में कौन सा बिहार राज्य का पशु है, बिहार राज्य का पशु बायसन है। बायसन जंगली भैंसा को कहते हैं और इसीलिए यहाँ पे सही आंसर भैंसा होगा। अगर बायसन रहता तो आंसर बायसन होता। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब ये प्रश्न निश्चित रूप से बीपीएससी में विवाद में जाएगा और ये हटेगा, ये गारंटेड। आप जब आंसर आएगा तो आप चैलेंज करेंगे। 2000 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम ने पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय के जो गुप्त काल में स्थापित था उसको फिर से पुनर्जीवित करने का उन्होंने एक विचार रखा और सरकार के द्वारा 2010 में अधिनियम बनाए गए और पुनर्स्थापना 10 के बाद प्रारंभ। 10 चॉइस में ही नहीं है तो हम लोग इसको लगा दे रहे हैं अभी, लेकिन ये क्वेश्चन रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखें क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट आपका है लास्ट एक पेज, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट सिस्टम इसमें हो जाएगा। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान क्या है। देखो यूट्यूब पर भी हम फ्री पढ़ाए हैं, उसमें भी बिहार स्पेशल में नदी डिटेल पढ़ाए, सभी प्रश्न आप देखो वहां भी आपको मिल जाएंगे।
इसमें बड़ा अच्छा आपको हमने समझाया था कि बिहार में गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है और यहीं से कर्मनाशा नदी जो आप देख पा रहे हो, ये कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम वैशाली जिला, वैशाली पहुंचती भी नहीं है, पटना जिला और आगे है, विक्रम जिला है ही नहीं, बिहार में विक्रम जिला कोई नहीं है, पटना जिला के अंतर्गत एक स्थान विक्रम है और इसीलिए कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कैमूर जिला कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न हम लोग चले, बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? तो 95% पायराइट उत्पादित करता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो समझो सोना ही है, हर बार ये पूछा जा रहा है और हर बच्चे को याद होगा, रटंत होगा, सभी जगह ही मिल जाता है। कॉमन प्रश्न है, जमुई जिला में। आपको हमने बताया है कॉमन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और बाकी ताजा प्रश्न सही कर रहे हो तो रिजल्ट निश्चित आ जाएगा। बिहार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु है? सिम देखो, यूट्यूब पर भी हमने पढ़ाया है तो साफ साफ आपको बताए हैं, कोपिन की भी जलवायु CWG है और बिहार में कैसा है? उष्ण कटिबंधीय सवाना नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है और बिल्कुल सही जवाब बी। ये था पूरे भूगोल का 20 क्वेश्चन, फटाफट हम लोग देखे। अगले वीडियो में हम लोग पुनः दूसरे विषय इतिहास के साथ देखेंगे 30 प्रश्न। तो अच्छा लगा तो एक बार लाइक और शेयर जरूर चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों।